ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हर आदि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ कर को का। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में वक्ता के स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है। वक्ता के स्वरूप में अपन ने कई विशेषण देखे। आत्मानुशासन के आधार से भी देखा। मुख्य रूप से तो आत्मानुशासन का वो छंद ही टोडरमल जी के इस वक्ता के स्वरूप का मूल आधार है। तो उसके आधार पर या उसको समझकर ही टोडरमल जी ने ये प्रकरण तैयार किया। सबसे प्रमुख गुण क्या है? सबसे पहला गुण, दृढ़ श्रद्धा नहीं चाहिए। जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धा नहीं चाहिए, उसमें जरा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दूसरा, वही आगमोक्त कथन ही करे, उत्सूत्र भाषी ना हो। उत्सूत्र भाषी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा और भी विशेष गुण है। कषाय आदि मंद हो, और स्वयं ही प्रश्न करके उत्तर देना जानता हो, प्रश्न उत्तर करता हो, सामने जो पूछते हो तो संतुष्ट करता हो उनको, अपने मतलब मीठे वचनों से संतुष्ट करे। स्वयं को नहीं आता हो तो, कल वो देखी थी पंक्ति अपन ने, स्वयं को नहीं भी आता हो तो कहे कि भाई मैं इसका देख करके जवाब दूंगा, मुझे मालूम नहीं है, इसके बारे में अपन विचार करेंगे। या तुम्हें कोई बड़े विद्वान मिले तो उनसे पूछकर तुम्हारा भी समाधान करना, मुझे भी समाधान देना। इसके अलावा और भी विशेष विशेष बातें थी इसमें। उच्च कुल का हो, कुल का हीन नहीं हो, अंगहीन नहीं हो, स्पष्ट बोलने वाला, मतलब बोली स्पष्ट हो, साफ हो, मीठा बोलता हो, ऐसी सब बातें थी। और लोक निंद्य आचरण नहीं हो, ये भी एक बड़ा पॉइंट था उसमें। लोक निंद्य आचरण नहीं हो, क्योंकि लोक निंद्य कार्य करेगा, अन्याय अनिति से चलता होगा, तो फिर दूसरे लोग उसको आदर्श नहीं बना सकते, उसका आदर भी नहीं करेंगे और उसकी बात को तवज्जो भी नहीं देंगे। इसलिए ऐसा वक्ता होना चाहिए। ये आत्मानुशासन वाला प्रकरण कल अपन ने देख लिया था। और आत्मानुशासन में जो टीका थी वो भी अपन ने देखी। एक और चीज थी, प्रभाववान हो, निंदा रहित हो, कि स्वयं भी निंदनीय ना हो, दूसरे की निंदा करने में भी बुद्धि नहीं लगाता। बहुत सी बार क्या होता है, कुछ वक्ताओं की ऐसी आदत हो जाती है, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ टीका टिप्पणी करनी। भाई प्रकरणवश कोई बात आती हो तो उस मुद्दे पर चर्चा हो, ये तो ठीक है। व्यक्तिवादी नहीं, ध्यान रखना, व्यक्ति की मुख्यता से कथन कभी नहीं करना। हमेशा मुद्दा मुख्य होना चाहिए, प्रकरण मुख्य होना चाहिए। उस प्रकरण से वो बात मिलती हो तो वो बात की जाए, किसी व्यक्ति की तरफ इंगित करके नहीं कि वो तो ऐसा करता है और वो तो ऐसा करता है, उससे मतलब नहीं। अब किसी किसी वक्ता को इसमें आनंद आने लगता है। किसमें आनंद आने लगता है? कुल मिला के दूसरों की खिंचाई करनी है। खिंचाई करनी है माने दूसरे को नीचा दिखाना है, कैसे भी कर, अन्य व्यक्ति हो उसको नीचा दिखाना है, उसकी खिंचाई करनी है, ऐसा उसमें उसको आनंद आने लगता है। भाई प्रकरण के अंतर्गत बात हो तो भी व्यक्ति की बात नहीं की जाती, प्रकरण की बात की जाती, और वो प्रकरण को तो एक तरफ छोड़ देता है और दुनिया भर की बातें करता है। और कुछ भोले जीव चक्कर में आ भी जाते हैं, और ये बहुत खराब बोलते हैं, बहुत खराब बोलते हैं। लेकिन वो खरा एक आध दिन अच्छा लगेगा आपको, उसके बाद फिर क्या होगा? ये तो रोज की यही आदत है। अथवा जिसका खुद का मन कलुषित होगा, उसको ऐसी टीका टिप्पणी ही सुहाएगी, वो प्रकरण नहीं समझ पाए। समझ में आई बात? हमेशा ध्यान रखना, जैन दर्शन तो व्यक्तिवादी होने की बात ही नहीं करता कभी भी। हमारे यहाँ तो व्यक्तिवाद है ही नहीं। नमस्कार भी करते हैं तो पंच परमेष्टि को करते हैं, नाम थोड़े ना लिया किसी का भी। और तो और
हम तो अगर महावीर स्वामी को भी नमस्कार करते हैं तो महावीर स्वामी होने की वजह से नहीं करते, बल्कि वीतराग विज्ञान सहित होने की वजह से करते हैं। हमारे नमस्कार का कारण एकमात्र वीतराग विज्ञान ही है, अथवा वो मोक्ष मार्ग ही है। जो उस पद के धारी हो, उस गुण से सहित हो, उनको नमस्कार किया जाता है। पद की ही मुख्यता है। पद माने वो प्रकरण, वो मुद्दा, वो व्यक्ति मुख्य नहीं होता हमारे यहाँ। इसलिए कभी किसी अन्य की भी मतलब कोई ऐसी विपरीतता भी नजर आए तो विपरीतता की चर्चा करना, व्यक्ति को मुख्य मत कर देना। व्यक्ति को मुख्य कर देंगे तो वो मुद्दा मुख्य नहीं रह पाएगा, फिर वो व्यक्तिगत विद्वेष वाली बात हो जाएगी। आया समझ में? इसलिए कभी भी कोई विपरीत बात नजर आए किसी में तो वो विपरीत बात की चर्चा की जाए। वैसे भी कहते ही थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यही तो बात आती है, माने मुद्दा मुख्य, व्यक्ति मुख्य नहीं। और वो भी ये करना सामने वालों को समझाने के लिए। तुम ऐसा मत करना, हाँ तुम्हारी भी निंदा होगी। भाई, सामने वाले को समझाने के लिए वो बात उठाई जाती है। जबरदस्ती कोई आ, मतलब किसी को निंदित करने के लिए, कोई नीचा देखे, लोग उसको नीचा समझे, इसलिए बात नहीं उठाई जाती। तो प्रकरण उससे समझ में आता हो, और सामने वाले को समझा। हाँ, अध्यापक कई बार इस तरह की चीजें लेते हैं विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि उसने ऐसा किया था, अब देखो कैसी दुर्दशा हो गई। तो वो सामने वो उसको, शिष्य को समझाने के लिए वैसा कहा है। अष्ट पहुड़ में अपन ने कई तरह के भाव, पहुड़ में मुख्य रूप से उदाहरण देखे, तो आचार्य देव उन उदाहरणों को देख करके क्या उनकी निंदा करना चाहते थे कि नहीं? वो ये समझाना चाहते थे कि देखो भैया, आत्मज्ञान को छोड़ करके बाकी सारे कार्य करने में कैसी कैसी दुर्दशा होती है ना। भावों को नहीं संभाला, बाहर से क्रियाएं खूब की और वैसा किया तो फल नहीं मिला। ये भाव पहुड़ में प्रथमान युग की गंगोत्री है भाव पहुड़। वहां से तो निकली है कथा है। तो ऐसी बात ही अपन ने इसमें देखी थी। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। बहुरी वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है। अब ये विशेष है ना, कल तक जो अपन ने देखे थे वो तो एक तरह से अनिवार्य जैसे ही थे। वो चीजें तो अनिवार्य जैसे, वो तो होने ही चाहिए। ये विशेष लक्षण, विशेष लक्षण कैसे कि मतलब ये हो तो वक्ता पना विशेष शोभा दे, है ना। देखते हैं इसको, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा ये। हम्म, हाँ, चौथी लाइन ऊपर से। बहुरी वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है, जो याके व्याकरण न्यायाधिक व बड़े बड़े जैन शास्त्रनी का विशेष ज्ञान होए, तो विशेष पने ताको वक्ता पनो शोभे। बहुरी ऐसा भी हुई, और अध्यात्म रस करी यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभवन जाके न भया होई, सो जिन धर्म का मरम जाने नहीं, पद्धति ही करी वक्ता हो है। अध्यात्म रसमय साचा जिन धर्म का स्वरूप स्वरूप वा करी कैसे प्रकट किया जाए, ताते आत्मज्ञानी होई तो साचा वक्तापनो होई। जाते हैं प्रवचन सार विषय ऐसा कया है, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान करी शून्य कार्यकारी नहीं। बहुरी दोहा पाहुड़ विषय ऐसा गया है। पंडिय पंडिय पंडिया, कण छोड़ी भी तुस कंडिया, अथे गंथे तुठोसी पर मथ न जानई मूढ़ोसी। या का अर्थ, हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, ते कण छाड़ी तुस ही कूटे, तू अर्थ अर शब्द विषय संतुष्ट है, परमार्थ न जाने है, ताते तू मूर्ख ही है, ऐसा गया है। इसको पढ़ देता हूं मैं पूरा, ज्यादा है नहीं अब, है ना, इसको पढ़ लेते हैं पहले। अर 14 विद्यानि विषय भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही, ताते अध्यात्म रस का रसैया वक्ता है, सो जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। बहुरी जे बुद्धि रिद्धि के धारक हैं, वह अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान के धनी, केवल ज्ञान के धनी वक्ता है।
ते महान वक्ता जानने, ऐसे वक्तानी के विशेष गुण जानने। सो इन विशेष गुणनिका धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धानादिक गुण के धारी वक्तानी ही के मुक्ते शास्त्र सुनना। या प्रकार गुण के धारी मुनि व श्रावक, तिनके मुक्ते तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धति बुद्धि करी व शास्त्र सुनने के लोभ करी श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषनि के मुक्ते शास्त्र सुनना उचित नाहि। उक्तम च तम जिण आण परेणय धम्मो सोयव सुगुरुपा सम्मी अहउचियु सद्धाऊ तस्सु वे सस्य कह गाऊ। या का अर्थ, या का अर्थ, तो जिन आज्ञा मानने विषय सावधान है, जो है जो जिन आज्ञा मानने विषय सावधान है, ता करी निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकटी धर्म सुनना योग्य है। अथवा तिस सुगुरु सुगुरु ही के उपदेश का कहना हर कहने हारा उचित श्रद्धानी श्रावक ताते धर्म सुनना योग्य। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि करी उपदेश दाता होई, सो ही अपना और अन्य जीवनी का भला करे, और जो कषाय बुद्धि करी उपदेश दे है, तो नीचे फुटनोट में दिखेगा आपको, वहां नजर नहीं आ रही होगी लाइन, ढूंढारी की बात कर रहा हूँ। अन्य जीवनी का भला करे और जो कषाय बुद्धि करी उपदेश दे है, सो अपना और अन्य जीवनी का बुरा करे है, ऐसे जानना। ऐसे वक्ता का स्वरूप गया है। ये बात तो पूरी हो गई। अब श्रोता का स्वरूप का है वो फिर आ गया है। चलिए, क्या कहा, बहुरी वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है, ये विशेष लक्षण जो या के व्याकरण न्यायाधिक व बड़े बड़े जैन शास्त्रज्ञ का विशेष ज्ञान होए तो विशेष पने ताको वक्तापना शोभे। ये तो बात है भाई, अगर अपन प्राकृत से पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, प्राकृत पढ़ रहे हैं, माने कुंद कुंदाचार्य देव की मूल गाथाएं पढ़ना चाहते हैं और अमृत चंद्राचार्य की टीका सहित पढ़ना चाहते हैं, जय चंद जी की वचनिका सहित पढ़ना चाहते हैं, तो अगर वो उसको मतलब विशेष ज्ञान हो, प्राकृत का ज्ञाता हो, संस्कृत का ज्ञाता हो, या ढूंढारी वगैरह का ज्ञाता हो, तो वो विशेष शोभता है उसको। चक्कर क्या है कि जिसको वो ज्ञान नहीं हो, मतलब वक्ता अगर ऐसा है कि वो ग्रंथ तो लेकर बैठा, लेकिन अगर उसको वो ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा कि फिर ऐसा होगा, मान लो कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई, कहीं पर कुछ गलत छपा या गलत लिखा है, तो वो पकड़ नहीं पाए, उसको मालूम नहीं पड़े। दूसरी बात, भले वो अर्थ वगैरह बिठा ले, लेकिन मूल भाषा का जो सौंदर्य आचार्य देव ने जिस रस में रच करके वो बात लिखी है, वो अनुवाद में तो आ नहीं पाती। इसलिए थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान हो तो अच्छा रहता। ये आपको पता है, ये जो विद्यालय अपने चालू हुए, टोडरमल स्मारक की स्थापना हुई, स्मारक की स्थापना तो पहले हो चुकी है ना, सन 66 में ही हो चुकी थी, लेकिन जो विद्यालय चालू हुआ, महाविद्यालय, शास्त्री का कोर्स चालू किया गया, वो इसी विचार से चालू किया कि भाई अपने को जैन शास्त्र के विद्वान चाहिए, जैन शास्त्रों के विद्वान चाहिए, तो कम से कम उन शास्त्रों का बराबर ज्ञान हो। ऐसा कुछ व्याकरण, न्याय, छंद, अलंकार, ये सब चीजें समझ में आए तो विशेष शोभा देगा। पहले भी होते थे शास्त्री तो, लेकिन एक विधिवत उसकी तैयारी की गई, उसमें फिर ये अपना धार्मिक अध्ययन भी जोड़ा गया, और कॉलेज का जो शास्त्री का कोर्स होता है वो तो होता ही। अभी हम लोगों ने वो जो प्रोग्राम किया था, तो स्कोप वो इसी संबंध में था। वहां पे तो हम हालांकि लौकिक दृष्टि से बात की गई, क्योंकि विद्यार्थियों को और वो लौकिक बात भी समझ में आती है ना उससे, लेकिन शास्त्री पना ये जो है, ये असल में इस भाषा को, इस शैली को, इसमें छुपे हुए न्याय को, अलंकारों को, रस आदि को समझने की पद्धति, और वो पकड़ में आए तो विशेष समझ में आता है। देखो, एक सामान्य कहावत है, ऐसी लौकिक कहावत, कि अगर आपको उस वक्ता के या उस लेखक के भाव समझने हैं, तो आपको उसकी मूल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद कितना ही सुंदर हो, कितना ही सटीक हो, लेकिन अनुवाद अनुवाद ही। ये अपन ढूंढारी से क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं
ताकि उनका वो कहने की टोन पकड़ में आ सके, वो भाव पकड़ में आ सके। उसके पीछे यही अभिप्राय है। समझ में आ रही बात? तो ये वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि जिसके व्याकरण न्याय आदि या बड़े बड़े जैन शास्त्रों का ये भी चाहिए। जैसे छेड़ हला, छेड़ हला आपको पढ़नी है। अब अगर वो वक्ता सिर्फ छेड़ हला जितना ही पढ़ा होगा तो वो सामान्य रूप से अर्थ तो कर देगा, लेकिन अगर वो वक्ता बड़े ग्रंथों को पढ़ा हुआ होगा तो उसको पता होगा कि ये बात कहाँ आती है, ये वाला छंद किस आधार पर लिखा गया है, या ये अष्टपहुड़ से कौन सी बात इसमें ली गई, प्रवचन सार से कौन सी बात इसमें ली गई, समय सार से कौन सी बात ली गई, मोक्ष प्रकाशक से कौन सी बात ली गई, ये सब पता चलेगा। तो इसलिए बड़े बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञाता हो तो वो वक्तापना विशेष शोभा देता है। अरे एक वो पाठ है अपने अपने बालबोध के जो भाग है, बालबोध के भागों में सारी की सारी बातें हैं शास्त्रों, सारी पहले पाठ से लगा, और नमोकार मंत्र चार मंगल पाठ। अब अगर मान लो वो वक्ता को ये पता हो कि ये षट्खंडागम का हिस्सा है, ये धौला जी में आया है, ये मालूम हो, कषाय वाला पाठ पूरा का पूरा मोक्ष प्रकाशक से लिया गया है, पंच परमेष्ठी वाला पाठ पूरा का पूरा पहले अधिकार से लिया गया है, ये चीजें मालूम हो तो विशेष खुलासा कर सकता है, समझ? इसलिए बड़े बड़े जैन शास्त्र का विशेष ज्ञान हो, विशेष ज्ञान। अपन तो सामान्य रूप से पढ़ पाते हैं, विशेष तो जिनने जाना है, तो विशेष पने ताको वक्ता, वक्तापना शोभे, उसको वक्तापना शोभता है। समझ में ही बात? देखो जैसे जब तुम लोग पढ़ते हो ना, अब पढ़ते हो तो मतलब विद्यार्थी पढ़ते हैं शास्त्रीय विद्यालयों में, वहां कोई फर्स्ट ईयर से, कोई वरिष्ठ से ही, वरिष्ठ उपाध्याय से ही बाहर जाने लगे, तो एक तो वो फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो समय सार ले रहा, और एक कोई बड़ा विद्वान समय सार ले रहा, तो दोनों में अंतर है या नहीं? वो अंतर किस बात का? वो अंतर इसी बात का तो है कि इसका अभ्यास ज्यादा है, इसने और शास्त्र भी देखे तो इसकी बुद्धि और व्यवस्थित हुई है, और वो अभी पढ़ना सीख ही रहा है, तो उसको वो बारीकियां मालूम नहीं, ऐसा। ठीक है ना? हम लोग तो देखते थे ना, कनिष्ठ उपाध्याय यानी 11th में भी तत्वार सूत्र रहता है, और आप शास्त्री फाइनल में आओगे तो भी तत्वार सूत्र रहता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जब 11th में पढ़ते हैं, कनिष्ठ उपाध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां तत्वार सूत्र का सिर्फ सामान्य सामान्य अर्थ होते हैं, कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। फिर फर्स्ट ईयर में सर्वार सिद्धि आ जाती है, वहां विशेष खुलासा होता है। फाइनल ईयर में राजवार्तिक आ जाता है। हाँ? आया समझ में? और आचार्य वगैरह करो तो फिर और विशेष बातें भी होती। तो कहने का अर्थ यह है कि वो जैसे जैसे विशेष ज्ञान होगा बड़े शास्त्रों का, तो वक्ता वक्तापना और शोभित होगा। हाँ, अभ्यास विशेष होने से, वहाँ विशेष अभ्यास होता गया ना, इसलिए वक्तापना शोभे। अब इसी में सावधान कर रहे हैं टोडर में, ये प्रकरण आपको विशेष समझना हो तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में देख, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में ये भी बताया कि भैया थोड़ा बहुत व्याकरण न्याय अलंकार आदि का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना, वो चीजें भी जानना चाहिए। लेकिन लेकिन खास बात क्या, बहुरी ऐसा भी हुई कि संस्कृत में तो बिल्कुल पाणिनि बन गया है। पाणिनि जानते हो ना, पाणिनि माने संस्कृत का विशेष विद्वान, जिसने वो जिसकी सब सिद्धियां वगैरह वो पढ़ी जाती हैं, है? तो संस्कृत में तो इसने बहुत कुछ कर लिया, है ना, संस्कृत बहुत अच्छी है, प्राकृत बहुत अच्छी है, क्या छंद अलंकार सब जानता है, खुद काव्य रचना भी जानता है, लेकिन अध्यात्म रस करी यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभवन जाके न भया होई, सो जिन धर्म का मरम जाने नाही, पद्धति ही करी वक्ता हो है। बोल, सीख लिया साहब, खूब पक्का हो गया, भाषा में तो पक्का हो गया, छंद अलंकार रस वगैरह सब सीख लिया, लेकिन अध्यात्म रस से यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसके नहीं हुआ, वो जिन धर्म का मर्म नहीं जान सकता। ये तो हकीकत है। अरे आत्म स्वरूप का वर्णन करना है तो जिसने उस आत्म स्वरूप का रस चखा हो, अध्यात्म रस का पान किया हो,
वो ही सही ढंग से कर सके, उसको पता है कैसा स्वाद है। समझ में ही बात। बाकी पद्धति बुद्धि से ही वक्ता होता है। जैसे गुरुदेव जब व्याख्या करते थे और आत्मा की बात आती तो अंदर से उनके आ हा चलता था। ठीक है। और बाद में कुछ अभी कुछ बहुत से वक्ता इस तरह के हैं, वो झूठे, वो भी बीच बीच में हा करने लगे। तो वो कहाँ पे बनावटी आहा कर रहे हैं मालूम पड़ जाता है। गुरुदेव करते थे, उनको तो वहां पे आनंद आता था। उन्होंने तो, वो तो आत्मानुभवी थे ना, तो आत्मानुभवी होने के कारण उनको तो विशेष आनंद आता था। और कोई झूठे ही आहा करता है तो वो तो पता चल जाता कि जीव चारों गतियों में बहुत दुखी है, हा। अभी चारों गतियों में दुखी है, इसमें आहा की क्या बात है भैया? हैं? समझ में आ रही है बात? ऐसी ऐसी भी होती है बात। ये जो लिखा ना कि अध्यात्म रस करी यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभवन जाके न भया हो, कि जिसने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं किया हो वो जिन धर्म का मर्म नहीं जानता। ये तो बात सच्ची है। जिन धर्म का मर्म जानने के लिए तो आत्म स्वरूप को जानना, उसका अनुभव करना जरूरी है। क्यों? 9वीं 10वीं गाथा में क्या कहा समय सार जी की? श्रुत केवली बताया ना, जो आत्मा को जानता है सो समस्त श्रुत को जानता है। ऐसा ही है ना? जो समस्त श्रुत को जानता है वो आत्मा को जानता है। कहने का अर्थ यह है कि जिनवाणी का सही ज्ञाता कौन? कि जिसने आत्म स्वरूप का अनुभव अनुभव किया। जो अध्यात्म रस से, लिखा क्या देखो, अध्यात्म रस करी यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभवन। अध्यात्म रस के द्वारा, अध्यात्म रस का रसिया वो वास्तव में सच्चा वक्ता है, और सिर्फ रसिया नहीं। द्वारा हाँ, है ना, आत्मा में अनुभव। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द का अर्थ ही अधि आत्म। अधि शब्द किसके लिए आता है? अंदर हो, है ना? ऐसा अधि अध बोलता है ना, अधि अध अंदर अंदर। अधि आत्म, आत्म स्वरूप के अंदर की बात वो अध्यात्म। और अध्यात्म रस के द्वारा अपने स्वरूप का अनुभवन जिसके हुआ, वो ही जैन धर्म का मर्म समझता है। और जिसको वो अनुभव नहीं हुआ वो वास्तव में जैन धर्म का मर्म नहीं जानता। तो फिर वो बोलने का अधिकार ही नहीं है क्या? बोलता तो है, तो यह पद्धति ही करी वक्ता हो। वो पद्धति बुद्धि से ही वक्ता होता है। वास्तविक वक्ता तो वही है जो आत्मानुभवी है। लेकिन सभी वक्ता आत्मानुभवी तो नहीं, तो फिर वो कैसे है? वही पद्धति से। पद्धति से कैसे कि बात वही कर रहे हैं जो आचार्यों ने या जो विद्वानों ने कही, आत्मानुभवी पुरुषों ने जो बात कही है, बात वही करें, उससे विपरीत बात नहीं करें। तो पद्धति से होता। अध्यात्म रसमय सांचा जिन धर्म का स्वरूप वा करी कैसे प्रकट किया जाए? अरे, एक तो अपन मुनि दशा की बात करते हैं, और एक साक्षात कोई भावलिंगी मुनिराज मुनि दशा की बात करते हैं। फर्क पड़ेगा या नहीं जमीन आसमान का? वो उस बात को जी रहे हैं, हम सिर्फ उसकी कल्पनाएं करते हैं, हमारी भूमिका में खड़े रहकर उनको तोलने का प्रयास करते हैं। समझ में आई बात? ये फर्क पड़ता है। तो वो अध्यात्म रसमय साचा जिन धर्म, देखो ये लाइन नोट करने की है। अध्यात्म रसमय साचा जिन धर्म। जैन धर्म वास्तव में क्या है? जैन धर्म की सच्चाई क्या है? सच्चा जैन धर्म क्या है? अध्यात्म रसमय। जैन धर्म का रस तो अध्यात्म में ही, अथवा अध्यात्म रस ही जैन धर्म का रस। जो अध्यात्मी नहीं है वो तो जैनी ही नहीं। क्या जैन धर्म माने क्या? लोगों से पूछो। वो, अरे ये बात तो जर्मन विद्वान समझ गया। क्या सुना नहीं सुना? हरमन याकोवी, पिशल, और क्या नाम था एक और, ग्रेसमैन, ये अलग अलग नाम है बड़े बड़े विद्वानों के। ये सब जर्मनी से आकर के और अपने जैन शास्त्र पढ़े उन्होंने। क्यों पढ़े? प्राकृत सीखने के लिए। क्योंकि ये विश्व में सर्वमान्य तथ्य है, अगर आपको प्राकृत भाषा सीखनी है तो जैन दर्शन पढ़ना ही पड़ेगा। प्राकृत में सबसे समृद्ध साहित्य अपना है। इसको छोड़ दो तो मुश्किल से सिर्फ 2 4 किताबें बचती हैं। जैन दर्शन को हटा दो तो प्राकृत में ज्यादा रचनाएं है ही नहीं, अगर प्राकृत भाषा सीखनी है।
अभी वो उस कार्यक्रम में बात कर रहे थे ना, वहाँ विदेशों में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं जैन दर्शन? उनको प्राकृत सीखनी, उनको प्राकृत से मतलब है, तो उनको प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, ये सब पढ़ना पड़े। खैर, मैं क्या कह रहा था, वो जर्मन विद्वानों से पूछा गया कि जैन धर्म को एक शब्द में बताना हो तो क्या बताओ? क्या कहा? जैन धर्म माने आत्मानुभूति। जैन धर्म माने आत्मानुभूति। और अभी बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों से पूछो, जैन धर्म माने क्या? शांति धर्म। जैन धर्म माने क्या है? ये तंत्र मंत्र और पता नहीं जाने क्या क्या है। तो सारा का सारा क्रियाकांड, कि पूजाएं इधर की, ये द्रव्य इधर का इधर चढ़ा दो, इतनी पूजाएं कर लो, इतनी यात्रा कर लो। जैन धर्म माने क्या? कि हमारे तीर्थों की रक्षा। अरे भैया, जैन धर्म सिर्फ अध्यात्म रस में, जैन धर्म का सार है अध्यात्म। जैन धर्म का रस अगर कहीं है तो वो उन पूजा के द्रव्यों में नहीं है, वो उन यात्राओं में नहीं है, उस दान में नहीं है, व्रत उपवास में नहीं है। जैन धर्म का रस है तो अध्यात्म, कोरे शास्त्र पठन में भी नहीं है। ध्यान रखना, चोरी सूखा सूखा पढ़ ले बस, ये ऐसा नहीं। अध्यात्म रस है, समझ? बोलिए। सर एक बात ये, मतलब थोड़ा सा अंदर से शंका है कि प्राकृत भाषा में हमारे जितना साहित्य लिखा गया, तो ऐसा सुनने में आया है कि प्राकृत भाषा तो उस समय की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। देश में देश भाषा थी ना वो, तो प्राकृत तो ठीक है। हाँ, देश भाषा एकदम इतनी विलुप्त कैसे हो सकती है कि आज हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं बोली जाती है? देखो असल में क्या है, उसको सीधे सीधे देश भाषा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि देश भाषा का व्याकरण नहीं होता। प्राकृत का व्याकरण तो शुरू से है, आया समझ में? हेमचंद्राचार्य नाम के एक आचार्य हुए हैं, श्वेतांबर में हुए हैं, लेकिन उन्होंने प्राकृत की व्याकरण की पूरी संरचना की। और मेरे ख्याल से अपने पूज्यपाद देवनंदी आचार्य ने की प्राकृत व्याकरण। तो इसलिए उसको पूरी तरह देश भाषा नहीं कहना, हालांकि ज्यादातर लोग उसका प्रयोग करते थे, लेकिन देश भाषा कहना उचित नहीं है। देश भाषा में एक रूप बंधा हुआ नहीं होता। देश भाषा तो अपनी सबकी अलग अलग चलती रही। साउथ में तो तमिल वाले तो कहते हैं कि हम तो 3-4 हजार साल से है तमिल, इतनी पुरानी बताते हैं वो तमिल। तमिल वाले किसी और भाषा को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। वो तो यही कहते हैं तमिल सबसे पुरानी। तो देश भाषाएं ये थी, ये कन्नड़ और तेलुगु जो भी चलती थी, साउथ की जो भाषाएं, जैसे वो वहां की देश भाषा, अपने यहाँ की देश भाषा अपने जैसी जो भी चलती होगी, है ना? देश भाषा माने बोली, सही है। बोली भाषा, वो तो अपनी बोली की थी। प्राकृत शास्त्र रचना का माध्यम था, और प्राकृत 7 तरह की थी। इस वजह से उसको देश भाषा कहने में आता है, क्योंकि 7 रूप दिख रहे हैं उसके, जिसमें जैन दर्शन में मुख्य रूप से अर्धमागधी और शौर सैनिक, ये 2 तरह की प्राकृत चली। बाकी वो पेशाची, महाराष्ट्री और ऐसी जो दूसरी दूसरी और है, वो उनका प्रयोग अपने में नहीं, अपने ग्रंथों में ज्यादातर शौर सैनी और अर्धमागधी का रूप नजर आता है ना, मागधी भी बोलते हैं उसको। तो वो अपने हैं। पाली भी मिलती जुलती है, पाली को बौद्धों ने अपना है। पाली सीखनी तो बौद्ध धर्म के बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं लोग बाग। और प्राकृत मुख्य रूप से जैन दर्शन में, और प्राकृत का प्रयोग वैसा भी हुआ है जैसा संस्कृत का हुआ। एक महाकवि शूद्रक का नाम सुना? शूद्रक, शूद्रक कवि हुआ है संस्कृत का बड़ा, और उसने मृच्छकटिकम नाम का एक ग्रंथ लिखा था। उसके अंदर उसने संस्कृत के साथ साथ प्राकृत का भी प्रयोग किया। और मालूम उसने प्राकृत का प्रयोग किन से करवाया? मतलब उसने जो नाटक लिखा, वो मिट्टी की गाड़ी का है, वो जो चारुदत्त वसंत सेना वाला प्रसंग है ना, वो उसमें आता है मृच्छकटिकम में। तो उसमें महिलाएं, संभ्रांत घर की महिलाएं, वो प्राकृत बोलती है। पुरुष संस्कृत बोलते हैं, महिलाएं प्राकृत बोलती हैं, और शूद्र भी प्राकृत बोलते हैं। लेकिन जो संभ्रांत घर की महिलाएं हैं, उनकी प्राकृत में और शूद्रों की प्राकृत में अंतर है। ये उसने ऐसा प्रयोग किया। तो ऐसा नहीं है कि प्राकृत कोरी लोक भाषा ही थी। ये उस नाटक से समझ में आता है कि पढ़े लिखे लोग वो प्राकृत का प्रयोग करते थे, और अनपढ़ भी करते थे वो गलत करते थे, मतलब वो दूसरी हल्की प्राकृत थी।
हाँ वो पेशाची कहलाती है, पेशाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, वो अलग अलग है। तो ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि ये देश भाषा ही थी या ऐसा था। और रही बात विलुप्त कैसे हो गई, तो जैसे आप प्राकृत की बात कर रहे हो वो बात तो संस्कृत के साथ भी है। बोल रहा हूँ। वो तो संस्कृत के साथ भी है। भाई आपस में तो उस जमाने में भी जैसी बात करते थे वैसी कोई भाषा लिखने में नहीं आती थी। यहाँ तक कि टोडर मल जी के टाइम की भी भाषा कोई लिखी हुई थोड़ी ना है। वहां बोली जाती थी ढूंढारी। टोडर मल जी ने लिखी है ब्रज, इसमें ब्रज का पुट है पूरा। आया समझ में? ये जो टोडर मल जी ने लिखी है, ये कोई वहां बोलते नहीं थे इस तरह। जो जयपुर से लगे हुए लोग, जयपुर में रहने वाले लोग हैं, वो समझ रहे होंगे मेरी बात। वहां जो ढूंढारी बोली जाती है वो इस तरह से नहीं बोली जाती जैसा यहाँ लिखा। आया समझ में? बहुत अंतर है। ऐसा है। तो चलिए वापस इस बात पर आते हैं। अध्यात्म रस करी यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभवन जाके न भया होई, सो जिन धर्म का मरम जाने नहीं, पद्धति करी वक्ता हो है। अध्यात्म रसमय साचा जिन धर्म का स्वरूप, वह करी कैसे प्रकट किया। जैन धर्म का स्वरूप कैसा है कि जैन धर्म का स्वरूप तो अध्यात्म रसमय है। और लोगों ने पता नहीं जाने क्या समझ लिया। समझो तो समझो, जैन शासन तो वास्तव में अध्यात्म में है भी। ये बात टोडर में जी आखिर तक रखेंगे। इस सभा में अध्यात्म का निषेध तो नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैन धर्म का मूल उपदेश तो अध्यात्म ग्रंथों में है। ऐसा लिखा है किसमें? 8वें अधिकार। हाँ उसके पहले भी है। देखो, तो वो सच्चा वक्ता बना नहीं हो। ताते हैं आत्मज्ञानी होई, तो साचा वक्ता बनो हुई। इसलिए वास्तव में तो आत्मज्ञानी ही सच्चा वक्ता है। और ये बात शास्त्रों में आती कि आत्मानुभवी पुरुष से ही शास्त्र सुनना योग्य है। साहब अब कहाँ ढूंढे ऐसा? ये आत्मा वो लिखेंगे टोडर मिल जाए, ऐसे वक्ता मिल जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं मिले तो दृढ़ श्रद्धा नहीं से ही सुनना। हाँ यही है ना नीचे, इसी में तो। आत्मज्ञानी हुई तो साचा वक्ता पनो हुई। जाते हैं क्योंकि प्रवचन सार विषय ऐसा कया है, आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान करी पुण्य कार्य का, आत्मज्ञान करी शून्य कार्यकारी नहीं। क्या कहा प्रवचन सार जी, कहाँ पे कहा? ये याद रखना, 239 का था, 239। आया समझ में? 239वीं गाथा में ये कहा। और इसके पहले वाली जो गाथा है 238, उसमें मालूम क्या कहा? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे। ये तो छेड़ाला में कहा। अरे छेड़ाला में वो उसी का ही अनुवाद है पूरा। 238वीं गाथा निकाल लेना, उसमें वही मिला। खैर वो बात दूसरी, अपने को तो ये बात करनी। रोचन सार जी में क्या कहा? आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव, ये तीनों के तीनों अगर आत्मज्ञान से शून्य हो तो कार्यकारी नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि तत्वार्थ श्रद्धान को तो सम्यक दर्शन कहा जाता, तो ये सम्यक दर्शन तो खुद ही है, तो फिर वो आत्मज्ञान से रहित हो सकता है क्या? कि ये विकल्पात्मक, विकल्पात्मक तत्व श्रद्धा। आया समझ में? भेद वाला, जिसमें भेद बुद्धि कि भाई पढ़ लिया सीख लिया, ऐसा है ना, पढ़ के सीख लिया। ज्ञान प्रधान श्रद्धान जिसको अपन कहते हैं, लेकिन वो भी आत्मज्ञान रहित, ऐसा भेद करके सीख तो लिया उसको। सबसे पहले क्या कहा? आगम ज्ञान। आगम ज्ञान तो खूब अच्छा, क्रम यही है, ध्यान रखना। ये असल में जो प्रकरण है ना, ये मोक्ष मार्ग अधिकार है उसके अंदर। क्या? तीसरा है अपना चरणानुयोग सूचक चूली का। ठीक है, पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, फिर ये तत्व प्रज्ञापन, और फिर चरणानुयोग सूचक चूली का 201 गाथा से चालू। उस उस प्रकरण में अंतर अधिकार है छोटे छोटे। 232वीं गाथा से अधिकार नया चालू होता है, मोक्ष मार्ग का अधिकार। मोक्ष मार्ग के अधिकार में, ये अभी इसमें पढ़ेंगे अपन 3 पेज बाद ही। 3 पेज बाद ही आपको ये मिलेगा, प्रवचन सार जी ने भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। टोडरमल जी बिल्कुल सटीक लिखते हैं। नीचे से तीसरा पैराग्राफ देखोगे ना, 20 नंबर पेज पे, जहां अधिकार समाप्त हो रहा है, प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। कहाँ किया है? 232वीं गाथा।
चाहो तो नोट कर लो, 232 से 236 वही बात है। उसमें सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले आगम का अभ्यास, सबसे पहले आगम का अभ्यास होगा। आगम के अभ्यास के बाद तत्वार्थ श्रद्धान होगा। क्यों? क्योंकि जो अभ्यास किया है, यानी तत्वार्थ का ही अभ्यास किया है, तो अब उसका श्रद्धान होगा। और जब वो तत्वार्थ श्रद्धान होगा तो उसके बाद में आखिर में संयम भाव होगा। ये मोक्ष मार्ग का क्रम है। मोक्ष मार्ग यूं मत समझना इसमें से एक सम्यक दर्शन है, एक सम्यक ज्ञान है, एक सम्यक चारित्र है, ऐसा नहीं है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, लेकिन इनके होने पर मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। क्या कहा? सबसे पहला आगम ज्ञान, क्योंकि आगम का अभ्यास नहीं करे तो वस्तु व्यवस्था को जान नहीं सकता। फिर है तत्वार्थ श्रद्धा। देखो प्रवचन सार जी की संरचना भी ऐसी लगती है। प्रवचन सार जी की जो संरचना है ना, अभी हम लोग इकट्ठे हुए थे तो ऐसी चर्चाएं चल रही थी, तो एक बात निकल के आई चर्चा में ही कि जो फिलोसॉफी की तीन धाराएं हैं, एक तो वो मेटाफिजिक्स, एक एक्सियोलॉजी, और एक और क्या नाम आता है, एस्थेटिक्स, है ना। तो जो प्रवचन सार जी का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, वो तो हो गया आपका क्या नाम था, ज्ञान तत्व मीमांसा, उसमें ज्ञान की मीमांसा है, ठीक है ना। उसको कहा गया शायद, नहीं एक्सियोलॉजी नहीं, एक्सियोलॉजी तो आखिर में आएगा, वो शायद एस्थेटिक्स। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, वो है मेटाफिजिक्स। ये वास्तव में है, फिलोसॉफी की यही धाराएं चलती है, दर्शन शास्त्र इसी आधार पर चलता है। क्या? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि दर्शन शास्त्र का प्रादुर्भाव ही प्रवचन सार जी से हो। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन वो ज्ञान तत्व की मीमांसा है, माने अपना क्या स्वरूप है, क्या ग्रहण करना। ये तत्व प्रज्ञापन वो मेटाफिजिक्स है, यानी कि वस्तु व्यवस्था कैसी, वस्तु व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्याय, सारी चर्चा है उसके अंदर। तो द्रव्य गुण पर्याय मई जो पूरा विश्व है, पूरी वस्तु व्यवस्था वो कैसी है, वो दिखाया गया ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। और आखिर में एक्सियोलॉजी, कि क्या किया जाए, एक्सियोलॉजी नहीं एस्थेटिक्स, क्या है, एक्सियोलॉजी आएगी, क्या करना अब, मतलब करने लायक, तो वो चरणान योग सूचक चूली। ये तीनों को लेकर के वो प्रवचन सार जी की संरचना हुई। मेरा तो उन शब्दों से ज्यादा परिचय नहीं था, लेकिन ये जरूर समझते थे अपन, ज्ञान तत्व मीमांसा, ये तत्व मीमांसा, और फिर क्या करना। तो ये दर्शन शास्त्र की मूलभूत यही तीन चीजें हैं। और गजब की बात है, ये जिनागम का सार है, प्रवचन सार है। दिव्य ध्वनि वो वास्तविक दर्शन है, फिलोसॉफी वास्तव में वही। तो ये धाराएं बनाई किसने? कि 2000 साल पहले तो कुंद कुंदाचार्य देव ने इस ढंग से दिया है, जिसे देख करके लोगों ने फिलोसॉफी की ये तीन धाराएं बना। कुंद कुंदाचार्य देव इनके हिसाब से चले या ये उनके हिसाब से चल रहे हैं? समझ में आ रही है बात? आज के जो दार्शनिक हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं या कुंद कुंदाचार्य देव ने फॉलो किया? विचार करने की बात। इसीलिए प्रवचन सार जी यूनिवर्सिटी लेवल पर सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, समय सार जी नहीं पढ़ाया जाता है। प्रवचन सार जी की सबसे ज्यादा डिमांड, विदेशों में प्रवचन सार जी के ऊपर काम सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो फिलोसॉफी के ढंग से चलता है ना, और वो फिलोसॉफी वाला मटेरियल मटेरियल उसमें मिलता है। तो ये जो बात अपन कर रहे हैं, आगम ज्ञान, तत्व श्रद्धान और संयम भाव, ये तीनों उन तीनों बातों के सूचक। आगम ज्ञान वो मेटाफिजिक्स को बताता है, तत्व श्रद्धान वो एस्थेटिक्स को बताता है, और या क्या बोलते हैं एक्सियोलॉजी किसको बताता है, और संयम भाव ये एक्सियोलॉजी को, यानी कि एग्जिस्टेंस किस तरह से, उसमें अपने को क्या काम करना, वो ये बताता है। तो ये तीनों दर्शन शास्त्र की ये तीनों बातें यहाँ पे है। आगम ज्ञान कि खूब अभ्यास करें, तत्वार्थ श्रद्धान कि जैसा बताया गया वैसा स्वीकार भी करें विकल्पों में, भेद रूप है ना, भेद रूप श्रद्धा। और तीसरा संयम भाव, कि ये संयम भाव भी इसके अंदर आए कि भाई क्या करना, ये सीख तो लिया, वस्तु है जैसी है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, है ना। श्रद्धान अपने को अपने आत्म स्वरूप, मैं कैसा हूं और जगत कैसा है और मुझको क्या करना, ये तीन ही तो बातें हैं। आया समझ में?
जगत कैसा है ये दिखेगा आगम ज्ञान से, मैं कैसा हूं ये तत्व श्रद्धान में आ जाएगा, और मुझे क्या करना है संयम भाव में आ जाएगा। ये फिलोसॉफी पूरी हो गई है। और क्या उसके अंदर है। तो ये तीनों आत्मज्ञान करी शून्य। अब गजब की बात, इससे भी आगे जैन दर्शन और आगे बढ़ता है। अगर आत्मज्ञान नहीं है, यानी आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता, आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं करता, तो ये तीनों के तीनों व्यर्थ है, कितना ही बड़ा आगम ज्ञानी हो। गाथा है ये, 238वीं गाथा है, 239वीं। सब आगम धरो भी, ऐसा लिखा गाथा। अपूर्व जी यहाँ हो, प्रवचन सार जी तो निकालना देखें 239वीं। सब आगम धरो, ऐसी गाथा है। भले सर्व आगम धर हो, लेकिन अगर आत्मज्ञान से रहित है तो किसी काम का नहीं। क्या कहा, आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान, तत्व श्रद्धान भी काम का नहीं किया, हाँ नहीं है, क्योंकि वो भेदात्मक विकल्पात्मक श्रद्धान से क्या काम होगा। नौ तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति, अब वो नौ तत्वों में छिपी हुई थी, नौ तत्वों को तो जान लिया, लेकिन छिपे हुए आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना, उसका अनुभव नहीं किया, तो वो क्या काम का, वो तत्व श्रद्धान क्या काम आएगा। किसी काम का। और तीसरा संयम भाव, ये तो समझाने की जरूरत है ही। ले लिया बाहर में खूब संयम, क्या यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लियो, मुख मौन रहो वनवास गयो, दृढ़ आसन पद्म जमाए लियो, ये सारे के सारे काम सब बातें आ जाती है। आगम ज्ञान तत्व श्रद्धान संयम भाव, ये तीनों आत्मज्ञान करी शून्य कार्यकारी नहीं। आत्मज्ञान से रहित हो तो वो काम का नहीं, बिल्कुल भी। इसी चीज के लिए टोडरमल जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं, बहुरी दोहा पाहुड़। दोहा पाहुड़ किसका है ये भी देखते हैं अपन। बोलिए, आपका प्रश्न बताइए। प्रवचन सार जी में जो गाथा है ना 239, उसमें संयत तत्व लिखा है ना। हम्म, उसमें ऐसा ही लिखा है, आगम ज्ञान तत्वार श्रद्धा और संयत तत्व। तो संयत तत्व और संयम भाव दोनों सेम ही है। देखिए, संयतत्व माने संयतपना यानी संयम। तो इसमें आपने भी बताया कि ये सब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है। कैसे? नहीं 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 नहीं, प्रवचन। ये मोक्ष मार्ग के प्रारंभ में होंगे। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा आगम ज्ञान से। सबसे पहला स्टेप है आगम ज्ञान। आगम ज्ञान के बिना आप वो बात समझ ही नहीं सकोगे, तो प्रवेश कैसे करोगे मोक्ष मार्ग। यही चीज 20 नंबर पर दी है टोडरमल जी ने। 232वीं गाथा ग्रंथ है ना आपके सामने, 232वीं गाथा में ऊपर ही ऊपर क्या लिखा, आगम तब ज्ञान मोक्ष ही मार्ग का, हाँ, आगम संयत। ज्ञान से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। हम्म। उसी के आधार पर तत्व श्रद्धा है, उसी के आधार पर संयम भाव। तो वो संयत तत्व माने तो संयम, ठीक है ना, ऐसा है। अब दोहा पाहुड़, दोहा पाहुड़ का दूसरा नाम पाहुड़ दोहा भी किसने लिखा है, मुनि राम सिंह। अब नाम बड़ा अटपटा लगेगा, राम सिंह नाम के भी कोई अपने जैन मुनि हो सकते हैं? अरे राम नाम था, सिंह संघ के थे। जैसे नंदी संघ के पद्मनंदी, देवनंदी, आया समझ में। उसी तरह सिंह संघ के जटा सिंह, नंदी, वादीभ सिंह, राम सिंह, ऐसे मुनिराज हुए। और बहुत बढ़िया ग्रंथ है, आया समझ, बहुत बढ़िया ग्रंथ। अंतोणत्थी सुइणम, वो प्रसिद्ध गाथा है, वो इसी की, पाहुड़ दोहा की। तो पाहुड़ दोहा में ही, दोहा पाहुड़ भी बोलते हैं, पाहुड़ दोहा भी बोलते हैं, दोनों नाम लिखते हैं उसके। इसकी ये गाथा संख्या नोट करना चाहो तो कर लीजिए, 86, 86। ये 86 है जो यहाँ पे दिया ना, ये पंडी पंडी पंडिया, पंडी पंडी पंडिया, 3 बार कह रहे हैं। 3 बार क्यों कह रहे हैं, हम अभी चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो 3 का भी रहस्य समझ में आया। क्या 3 कैसे, 3 क्यों कहा, जोर देने के लिए। ज्यादातर यही कहेंगे बहुवचन का प्रयोग तो जोर देने के लिए होता है, ये जोर देने के लिए नहीं है। टोडरमल जी ने ऊपर क्या लिखा, पुनश्च, दोहा पहाड़ में कहा है ना, बहुरी लिखा ना। एक सेकंड, बहुरी दोहा पहाड़ में, तो किस बात के लिए लिखा है, इसके जस्ट पहले उन्होंने लिखा प्रवचन सार जी की वो बात, आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान संयम भाव।
पहला पंडित आगम ज्ञान वाला, कि जिसको आगम ज्ञान तो बहुत है। अच्छा, ये तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें ये सुधार भी कर लेना, ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, इसको सुधार भी कर लेना। अब आपकी जो प्रकाशित पुस्तक है उसके अंदर बहुत मिसप्रिंट है। पंडी पंडी पंडिया, तीसरे पंडी में आगी मात्रा लगेगी, ठीक है। और कण, छोड़ी भी की जगह छंडी भी आता है, दोनों चलेंगे, लेकिन जैसे टोडर मल जी ने तो छोड़ी भी लिखा। तुस कंडिया, उसके बाद पय अत्थम, पय अत्थम नहीं है वहां पे, अत्थे गंथे है, अत्थे गंथे, जैसे यहाँ लिखा ना, ये जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके हिसाब से सुधार कर लीजिए, अत्थे गंथे। हाँ? अत्थे गंथे, तुट्ठो सी, तुट्ठो सी में तुट्ठो और सी अलग अलग आएगा, तुट्ठो सी। परमत्थ न जाने, मूढ़ो सी में भी मूढ़ो और सी अलग अलग आए, ठीक है, ऐसा। तो पंडी पंडी पंडिया, कि है पंडित, है पंडित, है पंडित, इसमें तो क्या दिया इन्होंने, पंडितों में पंडित। हाँ? पंडितों में पंडित, ज्ञानी। देखो पंडित शब्द कैसे बना, थोड़ा सा इस पर भी अपन विचार करें। पंडा बोलते हैं, पंडा, पंडा किसको बोलते हैं? अभी हिंदी में जिसको बोलते हैं वो बात नहीं कर रहा। पंडा शब्द डिक्शनरी में ढूंढोगे तो पंडा माने होता है बुद्धिमत्ता, आया समझ में? विशेष बुद्धि को पंडा कहा जाता है, और उस पंडा से जो सहित हो वो पंडित कहलाता है ना। और हमारे यहाँ तो विशेष बुद्धि एक ही है, भेद विज्ञान विवेक, है ना। तो भेद विज्ञान की बुद्धि माने पंडा, उस पंडा से जो सहित हो वो पंडित। सीधे शब्दों में कहूं तो आत्मानुभवी। लेकिन यहाँ पे जो पंडित कहलाने तो लग गया, किस लिए? बहुत आगम का अभ्यासी है इसलिए, अथवा तत्वा श्रद्धान विकल्पात्मक है इसलिए, अथवा संयम भाव सहित है इसलिए। ये हो गए तीन पंडित। ये तीन पंडित की बात है ना, आगम ज्ञान, तत्वा श्रद्धान, संयम भाव, ये तीनों के तीनों आत्मानुभव से शून्य है, आत्मज्ञान से शून्य तो कार्यकारी नहीं है। तो पंडी पंडी पंडिया, कि है आगम ज्ञान वाले पंडित, है ऊपरी तत्वार्थ श्रद्धान वाले पंडित, है बाहरी संयम वाले पंडित, है कि तू क्या करता है, कण छोड़ी वितुस कंडिया, कि दाने को छोड़कर वो छिलके को ही कूटे जा रहा है, छिलकों को ही कूट रहा है और कुछ नहीं। कि नहीं, हमने देखा था वो भी कूट रहे थे। देखो होता क्या है, पहले के जमाने में ओखली होती थी, ओखली जानते हैं ना, वो से ओखली तो पढ़ा ही होगा, उसमें चित्र देखा होगा। अब घरों पर ओखली तो बची नहीं। साउथ में शायद होती होंगी अभी भी। तो ओखली होती थी, उसमें क्या करते थे, लकड़ी का मूसल होता था, और जैसे चावल है, गेहूं है, या कोई भी अनाज, तो अनाज छिलके सहित आता था। आजकल की तरह वो मशीन क्लीन थोड़ी ना होता था। मशीन क्लीन बोरियों में भर के आ जाता। अच्छा, आपके घर में अभी भी है, बहुत बढ़िया। तो उसमें है ना, वो सब भर के, छिलके सहित उनको भर के, और फिर वो लकड़ी के मूसल से कूटते थे। लकड़ी का क्यों? कि अगर पत्थर का होगा तो एक तो उठाने में भी भारी होगा, लोहे का या पत्थर का, दूसरा वो अनाज टूटेगा। और लकड़ी के मुसल से ऐसे ऐसे कूटते थे। उसमें क्या होता कि दाना निकलता जाता और छिलका अलग हो जाता। अब मशीनें चल गई हैं, है ना, सोर्टेक्स मशीन क्लीन आता है, तो वो बात रही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि अब किसी ने, अपने जैसे किसी ने जाकर के, नए जमाने के व्यक्ति ने जाकर के देखा, तो उसको ऊपर से क्या दिखेगा? उसको तो छिलके ही नजर आएगा, क्योंकि छिलके सहित है ना, छिलके सहित अनाज है। तो अनाज थोड़े नजर आएगा, अनाज तो बाद में आएगा। कूटता हुआ क्या दिखा? छिलके कूट रहा, जबकि वास्तव में वो छिलके नहीं कूट रहा, वो उन कणों को कूट रहा है जो कण अलग हो रहे हैं। और इस मूर्ख ने क्या किया कि उन छिलकों को इकट्ठा किया, इसने भी छिलके देखे, छिलके इकट्ठा करके छिलकों को कूटने लगा। अब वो छिलकों में क्या निकलेगा, इनको कूटने में मेहनत करेगा, हासिल क्या होगा? वो छिलके कौन से हैं? ये ऊपरी आगम ज्ञान, ऊपरी तत्व श्रद्धान और ये संयम, ये वो छिलके हैं। मूल कण तो आत्मानुभव था, उस आत्मानुभव के बिना इन तीनों की कीमत कितनी? छिलके जी, आया समझ? हाँ, वही दाल छिलका अलग हो जाता है, वैसे ही दूसरा अनाज और छिलका अलग हो जाता है, वही बात है।
आया समझ? आपकी मिक्सी भी यही काम करती है, कोई छिलके वाली चीज डालो एकदम तेजी से घुमा देगी तो छिलके छिलके अलग हो जाते हैं। गेहूं के फाड़े निकालते हैं ना, तो ऐसे ही तो निकालते हैं वो। खैर, उदाहरण में ज्यादा गहराई में नहीं जाना अपने को तो सीधी सी बात ये समझनी है कि पंडी पंडी पंडिया, कण छोड़ी भी तुस कंडिया। क्या कह रहे हैं? देखिए, तो कण छोड़ करके तू तुष का ही खंडन कर रहा है। खंडन मतलब, खंडन माने वो कूटना। कंडिया, ये तो उसको ही कूट रहा है। अत्थे गंथे तुठोसी, अर्थ में और ग्रंथ में, माने उन शब्दों में, शब्दों के अर्थों में, उसमें ही संतुष्ट हो रहा है। क्योंकि ऊपर टोडरमल जी ने बात की थी ना कि भाई थोड़ा बहुत संस्कृत आदि का, भाषा का इनका भी ज्ञान हो तो अच्छा। और फिर बाद में खुद ही उसको कह रहे हैं लेकिन ये सारा ज्ञान भी आत्मज्ञान रही तो काम का नहीं। वैसी बात यहाँ कि तू इस भाषा में ही मुग्ध हो गया। जैसे अभी अपन ढूंढारी से पढ़, ठीक है ना, अब आपको ढूंढारी में मजा भी आने लग गया, लेकिन अब वो ढूंढारी 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 बस, लेकिन ढूंढारी में क्या लिखा है उसके पीछे ध्यान नहीं है बिल्कुल। वो जो मंत्र तंत्र की किताब है ना, वो भी ढूंढारी में चली। तो भाषा में ऐसे मुग्ध मत हो जाना। प्राकृत में तो वो शूद्रक ने भी लिखा है, मृच्छकटिकम में, आए समझ में? संस्कृत में तो औरों ने भी लिखा है। तो भाषा में मुग्ध मत हो जाना। तू मुग्ध हो गया, संतुष्ट हो गया। अत्थे गंथे तुठोसी, अर्थ और ग्रंथ में, उस शब्द में और उसके अर्थ में संतुष्ट हो गया। परमत्थ न जाना ही मूढ़ोसी, परमार्थ को नहीं जानता है। मूढ़ोसी, मूढ़ है बिल्कुल, मूर्ख। ये अपभ्रंश है, प्राकृत नहीं है ना, ये भाषा अपभ्रंश। राम सिंह मुनि की भाषा अपभ्रंश। हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं प्राकृत का प्रयोग भी मिलता है उनका। तो अर्थ में, ग्रंथ में तू संतुष्ट हो गया इतने मात्र में कि मैंने इतना बड़ा ग्रंथ बनाया, अथवा इस ग्रंथ का अभ्यासी मैं हूँ, इस ग्रंथ का बराबर अर्थ मुझे आता है, हैं? इसकी भाषा में संतुष्ट हो गया, भाषा के अर्थ में संतुष्ट हो गया। परमार्थ को नहीं जानता, मूढ़ो सी, मूर्ख है बिल्कुल, मूर्ख एक नंबर। या का अर्थ, हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, आया समझ में? ये 3 बार कहा ना। ते कण छोड़ी तुसी कूटे, कि तूने कण को छोड़ करके, तुष यानी छिलका ही कूटा। तू अर्थ, अर शब्द विषय संतुष्ट है, इतने में संतुष्ट हो गया। बहुत से क्या होता है, बहुत खोजी होते हैं। वो कैसी खोज करते हैं वो, इस शब्द का अर्थ वहां पे ऐसा है, उन आचार्य ने भी ये शब्द का प्रयोग किया है, इस प्रकरण में ऐसा लिया है, उस प्रकरण में ऐसा लिया है, इस शब्द के इतने इतने अर्थ निकलते हैं, इस अपेक्षा इस शब्द को ऐसे प्रयोग किया जा सकता है, इस अपेक्षा ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है, ये अर्थ, उसमें ही संतुष्ट हो गया। वो सब चीजें सीखे, अच्छी बात है। लेकिन उन सब चीजों को सीखने पर भी अगर आत्मज्ञान नहीं हो, आत्म स्वरूप की रुचि नहीं आए, अध्यात्म रस का जोर नहीं हो, क्या काम का, कोरा वाग विलास है वो। थोड़ा बुद्धि कौशल है, वचन चातुर्य है, क्या कहो उसको। समझ में आई बात? काथ्याकूट, क्या काथ्याकूट, समझ में नहीं आया। माथा को। नहीं, वो काथ्याकूट लिखा हुआ है। ये कौन सी गाथा निकाली? नहीं, ये तो 238 है। 239 निकालोगे तो उसमें आएगा तो, है ना। ये 238वीं है जो आप दिखा रहे हो, इसके बाद वाली गाथा थी वो, ये। इसमें इसकी हेडिंग देखो, बस हेडिंग से ही समझ में आ जाए। आत अथ आत्मज्ञान शून्यस्य सर्व आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान संय तत्वा नाम, ये लिखा ना यहाँ पर, योग पद्यम अपि अकिंचित करम इति अनुशास्त्र, ये अमृत चंद्राचार्य ने दिया। योग पद्य यानी युगपत पद, उनका एक साथ होना, है ना। नहीं, मूल ग्रंथ में दिखेगा वो, ये तो दादा वाली टीका है, इसके अंदर वो नहीं दिखेगा। ये मूल ग्रंथ से आप निकालते हैं ना, तो इसके अंदर वो दिख जाता है। इसमें थोड़ी भाषा का अंतर आ गया। तो वो बहुत बढ़िया है ना, पढ़ने लायक है। देखो, जिनको विशेष अभ्यास करना हो ना, तो वो
जैसे जैसे अपन ये गाथाओं की बात आ रही है या अपन ये नोट करते जा रहे हैं, इसको आप उस ग्रंथ से भी देखो तो आपको विशेष पकड़ में आएगा। आया समझ में? तो विशेष समझ में आएगा। ये तो क्या मतलब है, फिर मैं सिर्फ नंबर ही थोड़ी नोट करा रहा हूँ। नंबर नोट करा रहा हूँ इसलिए कि आप घर पर उसको अलग से देखें। उसको देखोगे तो और विशेष समझ में आएगा। क्या कहा, हे पांडे हे पांडे हे पांडे ते कण छोड़ी तुस ही कूटे। तूने कण छोड़ करके तुष ही कूटे। तू अर्थ और शब्द विषय संतुष्ट है, परमार्थ न जाने है, ताते तू मूर्ख ही है। इसलिए तू तो मूर्ख ही, ऐसा गया है। और 14 विद्यानी विषय भी, अब 14 प्रकार की विद्याएं, ये पता नहीं कहाँ से टोडरमल जी ने निकाली थी। ये निकाली क्या मतलब, कहाँ पे पढ़ी, कहीं पर तो आया होगा ऐसा प्रकरण। मेरे देखने में नहीं आया, ढूंढा भी सही लेकिन मिला नहीं कुछ ऐसा। 14 विद्यानी विषय भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही। 14 विद्याओं में सबसे पहली विद्या, टोडरमल जी को कितना ज्ञान था है? आप भी ढूंढिएगा, मिल जाए तो मुझे भी बताइएगा 14 विद्याओं के नाम कहीं पाए। लेकिन ये सब चीजें पढ़ी है टोडरमल जी ने, तभी तो लिखा ना। 14 विद्याएं, अब होंगी कोई सी अलग अलग तरह की। उनमें सबसे पहला, सबसे पहली कला, सबसे ऊंची कला, सबसे पहली कला अध्यात्म विद्या, वही प्रधान कही। ताते अध्यात्म रस का रसैया वक्ता है, सो जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। बाकी तो सब बुद्धि विलास की बातें हैं। क्या लिखा, अध्यात्म रस का रसैया वक्ता है। जिसको अध्यात्म का रस नहीं चढ़ता हो, जिसको अध्यात्म की बात नहीं सुहाती हो, उसमें मगन नहीं होता हो, वो किस काम का जैन धर्म का वक्ता। लिखा ना ये, जैन धर्म के रहस्य का वक्ता कौन, जैन धर्म का रहस्य किसमें है, कि अध्यात्म में। और अध्यात्म रस का रसैया है। रसैया तो समझते हैं ना, कि जिसको मजा आए। रसिया लिखा ना इसमें, रसिया, अध्यात्म रस का रसिया वक्ता। ये वक्ता को तो अध्यात्म रस चढ़ना ही चाहिए। कौन लिख रहा है बात, टोडरमल जी, जिनके लिए कहा जा सकता है कि इन्होंने तो सबसे ज्यादा कर्णानुयोग पर कलम चलाई। लेकिन जब परिचय देखा था तब भी अपन ने ये बात की थी, भले कर्णानुयोग की टीका करी हो, लेकिन उसमें भी उनका हृदय अध्यात्म पूर्ण दिखाई देता, और झलक दिख ही जाती। किसी भी ग्रंथ, चाहे त्रिलोक सार हो, चाहे वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका हो, इनकी पीठिका और प्रशस्तियां उठा करके देख लो, और बीच बीच में अनेक गाथाएं भी है, उनमें देख लो टोडरमल जी का हृदय किससे बना हुआ था, क्या बहता था उनके खून में, वो समझ में आ जाए। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक थे, पूर्ण रूप से। ये मोक्षों प्रकाशक में भी आपको जगह जगह पकड़ने को मिलेगा कि ये तो अध्यात्म पर ही जोर देते। तो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है ना, वो ही जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। अब मुख्य रूप से बहुरी जो बुद्धि रिद्धि के धारक है, होते हैं बहुत से बुद्धि रिद्धि के धारक, वो तो मुनिराज ही होते हैं, ठीक है ना, भावलिंगी मुनिराज। वह अवधि मना परे केवल ज्ञान के धनी वक्ता है। जिनके अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान या केवल ज्ञान हो, ते महान वक्ता जान है। वो महान वक्ता है, ऊंचे हैं। क्यों, क्योंकि उनका ज्ञान भी उस जाति का है। क्षयोक्षम ज्ञान विशेष है ना। ऐसे वक्तानि के विशेष गुण जानने, इस तरह से वक्ताओं के ये विशेष गुण है। सो चलिए इसको फिर कल ही देखते हैं अपन, अभी समय भी हो गया है ना, आगे फिर और बात भी आएगी। एक चीज और है, ये पेज नंबर 245 इसके साथ नोट कर सकते हैं आप। ये जो गाथा आई थी ना अभी दोहा पहाड़ की, इसके साथ पेज नंबर 245, 245 पर कहाँ है बता देता हूँ मैं। उसकी चर्चा फिर आगे कल देखेंगे। हम्म, ऊपर ही ऊपर देखिए 245 पर। कोई समझदार तुष सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन नहीं होगा। वो उदाहरण को समझाने के लिए वहां पे दिया 245 में। सिर्फ उदाहरण की बात है, बाकी तो वो प्रकरण अलग है। इसकी चर्चा और करेंगे कल अपन। ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना। अब इन वक्ताओं में अपने को कैसे मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं, वो उसकी चर्चा आगे कल आएगी।
इसको याद हाँ, रखिए। अच्छा, चारित्र का प्रकरण है ये। तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ, पहले वर्णन किया और सरकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ तो सच्चा नहीं हुआ, तो ये तीन बात है। 243 पर भी इससे मिलता हुआ ही प्रकरण है वो। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाहो, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिनवानी वंदना शत बार, वंदना।